बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है जी, यानी कि सितंबर कह रहा हूँ। तो देखो, अगर आप 1 सितंबर तक अगर डेट मान के चलो तो आपको इस गणपति वेकेशन 12-12 घंटे पढ़ के इस वेकेशन में सबसे आगे निकल जाओ। नहीं यार, वेकेशन है, एंजॉय करना है गणपति, तो ये आपके लिए बेस्ट टाइम है। तो इसका यूटिलाइजेशन करना है अपने को सेमिस्टर में, बिकॉज सेमिस्टर में प्रिपेयर करने जाओगे तब चलो आपको ज्योमेट्री अलजेब्रा में 2-2 चैप्टर कर लेना है विथ प्रॉब्लम सेट। आज भी कह रहा हूँ, लैंग्वेजेस डिसाइड्स द टॉपर्स। रिमेंबर की स्कूल में जो टॉपर होंगे टॉप 3, उनके लैंग्वेजेस में 3 में से 2 में 90+ रहेगा। प्लीज रिवीजन कह रहा हूँ फिर से, आपका काम 1-2 घंटे का जाएगा। सो हेलो एंटरप्रेन्योर्स, कैसे हो आप लोग? माई सेल्फ विनायक दुबे, योर कैटलिस्ट भैया, और वेलकमिंग यू ऑल इन आवर 10 मिनट टॉक। और आज के 10 मिनट टॉक में हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रेटेजी फॉर गणपति वेकेशन। तो देखो, अभी गणपति वेकेशन सबसे पहले ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है जिसमें आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो सेमिस्टर के लिए। सेमिस्टर एग्जाम भी आप प्रिपेयर करोगे जो कि इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आपको रेडी करेगा बोर्ड एग्जाम के लिए एज वेल। तो देखो, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, भैया गणपति वेकेशन की स्ट्रेटेजी आप क्यों डिस्कस कर रहे हो, ऐसा क्या है? तो सबसे पहले एक चीज बताऊं, 27 अगस्त से आपको स्कूल में हॉलीडे मिलेगा, ठीक है। अब मैंने कुछ स्टूडेंट्स से डिस्कशन किया, उनके स्कूल में मैंने वेकेशंस का लाइक डेट पूछा कि भाई कब से कब है, तो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने कहा कुछ के स्कूल में 27 से लेके 3 सेप्ट तक है, तो कुछ के स्कूल में 1 सेप्ट तक ही है, और कुछ के स्कूल में 6 सेप्ट तक है। सितंबर, हाँ सेप यानी कि सितंबर कह रहा हूँ। तो देखो, अगर आप 1 सितंबर तक अगर डेट मान के चलो तो आपको इस गणपति वेकेशन में 5 दिन का हॉलीडे मिल रहा है एक तरह से मिनिमम। अगर आप मिनिमम देख लो तो मिनिमम 5 डेज का आपको ऑफ मिल रहा है, यानी कि आपको हॉलीडे मिल रहा है एक तरह से। अब ये 5 दिन आपके लिए बहुत ज्यादा काफी है सेमेस्टर एग्जाम में मचाने के लिए। तो इसलिए आज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसे डिस्कस करें, एंड आई थिंक इट इज अ परफेक्ट टाइम टू अपलोड दिस वीडियो, बिकॉज ये 27 है, ठीक है, आज है आपका 24, तो 24 अगस्त को अगर आप ये वीडियो आपके पास आ रहा है, अगर आपको 25 को भी देखोगे तो आप ऑलरेडी प्रिपेयर हो जाओगे कि भाई मुझे इस वेकेशन में क्या करना है। एंड मैं फिर से बता रहा हूँ, मेरा ऐसा माइंडसेट आपके लिए है कि मैं इसमें आपको ये नहीं बताने वाला कि भाई आपको 12-12 घंटे पढ़ के इस वेकेशन में सबसे आगे निकल जाओ। नहीं यार, वेकेशन है, एंजॉय करना है, गणपति बप्पा का सेलिब्रेशन करना है, बट एट द सेम टाइम हमें थोड़ा स्मार्ट स्ट्रेटेजिकली अपने को आगे बढ़ना है ताकि अपने को उससे प्रॉब्लम ना हो। जो कि बाकी बच्चे पूरा इंजॉयमेंट लगा देते हैं, जो कि इंजॉय नहीं कर पाते, वो मोबाइल्स में टाइम स्पेंड कर देते हैं, ना ही इंजॉय कर पाते हैं ना ही पढ़ाई कर पाते हैं, एज ए रिजल्ट दे लेफ्ट ओवर विथ नथिंग। तो इसलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं गणपति वेकेशन का स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, ऐसा हमें क्या करना चाहिए इन 5 दिनों के अंदर। मिनिमम कह रहा हूँ, मिनिमम 5 दिन है, बाद में आपको फिर हॉलीडे मिलेगा, आपको अनंत चतुर्थी का भी, वो सब का भी, आप 1 वीक मान के चलो। तो ऐसा आपका क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, बिकॉज ये 5 दिन भी काफी है यहाँ से यहाँ तक आने में। एंड अल्टीमेटली भी आपके पास और वेकेशन आएंगे, चाहे वो आपका दिवाली का वेकेशन हो, चाहे वो आपका क्रिसमस का वेकेशन हो। तो अपने को स्टेप बाय स्टेप चलना है, बिना कोई सोचे, बिना कोई टेंशन लिए। तो शुरू करते हैं आपका आज का इस वीडियो को, लास्ट तक देखोगे, फायदा पाओगे, बीच में छोड़ के जाओगे सो फिर ऐसे क्या ही कहूँ आपको, फिर मैं कुछ कहना भी नहीं लगा। तो देखो, अब सबसे पहली बात ये है, ये आपका पॉइंट नंबर 1 बता रहा हूँ, ये बेस्ट टाइम है जो गणपति वेकेशन है, इट इज अ बेस्ट टाइम फॉर प्रिपरेशन ऑफ सेमिस्टर। बिकॉज ये देखो, इसके बाद आपका एक तरह से सितंबर का मंथ चालू हो जाएगा, तो इसके बाद आपको कोई हॉलीडे नहीं मिलने वाला। सीधे आपका सेप के एंड में या तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक तक आपका सेमेस्टर चालू हो जाएगा। तो जो लंबा वेकेशन जो कह रहा हूँ ना, जो एक लॉन्ग टर्म में आपको जो ऑफ वो नहीं मिल पाएगा, ये आपका सेमेस्टर का पहले का आखिरी ब्रेक है, जो कि लंबा ब्रेक है। वरना फिर सैटरडे संडे को आप साइड कर दो, बट स्टिल इट इज अ लॉन्ग ब्रेक। तो ये आपके लिए बेस्ट टाइम है। तो इसका यूटिलाइजेशन करना है अपने को सेमेस्टर में, बिकॉज सेमेस्टर में प्रिपेयर कर ले जाओगे तो ऑटोमेटिकली आप बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो ही जाओगे। अब भैया आपने ये तो बता दिया कि इट इज अ बेस्ट टाइम फॉर प्रिपरेशन सेमेस्टर, तो अब इसको एग्जीक्यूटिव इसमें करना क्या है? तो सबसे पहले सिंपल से बता रहा हूँ, मैं ऐसा आपको बता रहा हूँ कि सिंपल सा, कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना है। अपना मेरा एम मेन ये है कि आप इंजॉय भी कर लो अपना वेकेशन, एट द सेम टाइम आप एक
उस लेवल का पढ़ाई कर लो कि जिससे आप बाकियों से आगे तो निकल जाओ। ये नहीं कि आप उनके साथ स्टक हो या उनसे पीछे जा रहे हो। तो ये मेरा माइंडसेट है कि आप आगे निकलो एंड विदाउट टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम कि 12-12 घंटे नहीं पढ़ना भाई। जो बता रहा हूँ उसको अच्छे से देखोगे, आपका काम हो जाएगा। देखो अब इसमें आपको सबसे पहले ये करना है, अब 5 दिन का छुट्टी है, ठीक है, तो 5 दिन के वेकेशन में आपको अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री, ठीक है, अलजेब्रा ज्योमेट्री के 2-2 चैप्टर कंप्लीट कर लेना है। अब ये 2 चैप्टर कौन से होने चाहिए? ये 2 चैप्टर आपके सेमेस्टर वाले चैप्टर होने चाहिए जो कि आपके सेमेस्टर एग्जाम में आएगा। देखो स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि उनके एग्जाम में सेमेस्टर में एकदम सिंक्रोनाइज वे में नहीं आ रहा है, यानी कि वो ऑर्डर वाइज नहीं आ रहा है। कभी फर्स्ट सेकंड है तो सीधे 6 चैप्टर भी आ रहा है। तो अभी बहुत सारे स्कूल का अलग अलग शेड्यूल चल रहा होगा, लाइक टाइम टेबल का प्लानिंग है, बट स्टिल उसके हिसाब से आप चलो। आपको ज्योमेट्री अलजेब्रा में 2-2 चैप्टर कर लेना है विथ प्रॉब्लम सेट, वरना आप हो जाओगे अनसेट। तो ये 2 चैप्टर आपको ज्योमेट्री के करने हैं, 2 चैप्टर आपको अलजेब्रा के करने हैं, जो कि आपके सेमेस्टर एग्जाम में आने वाले हैं। एंड आई गेस आपको पता चल गया होगा, सिलेबस आ गया होगा। नहीं पता चला तो फर्स्ट चैप्टर हर चैप्टर कर लेना, हर सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर कर लोगे, आगे आपको मिल जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि भैया अलजेब्रा ज्योमेट्री कर लूंगा, लेकिन आप बाकी सब्जेक्ट का बताओ कुछ कि बाकी सब्जेक्ट में क्या करना चाहिए आपको। तो चलो बाकी सब्जेक्ट का बताते हैं। बट अब बाकी सब्जेक्ट में आपको ये होना चाहिए कि ये 2 चैप्टर हैं, 2-2 4 चैप्टर है, तो आई थिंक सो कि आपका पूरा तो दिन में पढ़ने वाले हो नहीं कि पूरे दिन में अलजेब्रा करूंगा, पूरे दिन में ज्योमेट्री करूंगा, ऐसा तो होगा नहीं। तो इसलिए आप अलजेब्रा ज्योमेट्री तो आराम से 2-3 दिन में खत्म कर लोगे अगर आप 2-2 3-3 घंटे पढ़ते हो तो अपना नेक्स्ट पॉइंट ये आता है सबसे पहले। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि क्लासेस जाता है, अब देखो स्कूल तो पूरा हॉलीडे है, स्कूल में आपका 6-7 घंटे जो बचेगा तो उसको तो अपने यूटिलाइज करना ही पड़ेगा भाई। यूटिलाइज नहीं करोगे तो फायदा कैसे होगा, फिर आप बाकी से आगे कैसे निकलोगे। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे यही आता है, आगे किसी सब्जेक्ट को डिस्कस करें उससे पहले इस पर डिस्कस करते हैं कि जो क्लासेस जाते हैं, यानी कि जो क्लासेस गोइंग स्टूडेंट्स हैं, उन्हें 3 से 4 घंटा सेल्फ स्टडी के लिए निकालना पड़ेगा। 3 से 4 घंटा सेल्फ स्टडी के लिए निकालो। ये ऐसे सेल्फ स्टडी है, वरना फिर समझोगे भैया ये स्क्रीनशॉट मांग रहे हो क्या किसी चीज का। सेल्फ स्टडी, ठीक है। अब जो बच्चे क्लासेस जा रहे हैं वो 3 से 4 घंटा सेल्फ स्टडी के लिए निकालेंगे, बिकॉज हमारे यहाँ पे भाई क्लासेस सिंपल सा है, 2 घंटे चलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे ऐसे कोई जाता नहीं, बट 2 घंटे ही चलते हैं। तो आप बाकी 3 से 4 घंटा बड़े आराम से निकाल सकते हो सेल्फ स्टडी के लिए। तब भी आप इतना भी निकाल दोगे ना, तब भी आपके लिए पूरा दिन बचा रहेगा। और जो बहुत ही एक्साइटेड हैं, जो बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस है कि मुझे और निकालना है, तब तो सोने पे सुहागा है भाई। अब जो बच्चे क्लासेस जाते हैं, अब जो क्लासेस नहीं जाते, यानी कि जो खुद ही घर पे पढ़ते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, क्लासेस नहीं जाते, ये जाते हैं, वो लोग 5 से 6 घंटे प्लीज सेल्फ स्टडी पे दो। बिकॉज ये सेल्फ स्टडी, जितना स्ट्रॉन्ग आप सेल्फ स्टडी करोगे उतना ज़्यादा आप बाकियों को आउट परफॉर्म करके निकलोगे। रिमेंबर दिस, बिकॉज हम स्कूल में जाते हैं, स्कूल से आते हैं, घर आते हैं, इतना रिवीजन नहीं कर पाते, फिर ट्यूशन जाते हैं, बैग उठा के ट्यूशन गए, ट्यूशन से आए, फिर तो जो अपना जो सेल्फ स्टडी का टाइम है वो नहीं निकल पाता। यानी चीज़ याद रखना, बड़े बड़े एग्जाम के लिए, चाहे वो जेई हो, सीईटी हो, नीट हो, या कोई भी एग्जाम हो, इनफैक्ट आपका बोर्ड एग्जाम हो, सेल्फ स्टडी बहुत मैटर करता है। तो चलो ये चीज़ प्लीज़, इस चीज़ को हल्के में मत लेना। एंड मैं ऐसा बताऊं कि भाई 5-6 घंटे कोई ना कोई एक एवरेज बच्चा आराम से निकाल सकता है। ऐसा नहीं कि बहुत टफ चीज़ है, बड़ा आसान चीज़ है यार, जस्ट डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट। सिंपल सी बात है, जिसको 90+ लेके आना है, 95% प्लस लेके आना है, वो ये सब करेगा। जिसे नहीं लेके आना है उसके पास 1000 एक्सक्यूजेस जिंदाबाद है। उसको आप कितना भी दे दो, उसको आप 48 आवर्स है तब भी उसके पास टाइम नहीं रहेगा। सिंपल सी बात है यार, डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट। जबरदस्ती आप किसी को कोई काम नहीं करवा सकते ना, प्रेशर दे के नहीं भाई यही करो, यही आना है, यही लेना है, तो वो सब मत करो। जिसको जो करना है उसे करने दो। वैसे ही आप अपने ऊपर फोकस करो। आपका दोस्त कितना घंटा पढ़ रहा है उसे मैटर नहीं करता, आपको आप कितना पढ़ रहे हो वो मैटर करता है। अब नेक्स्ट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपका कैटलिस्ट ज्ञान में मान सकते हो। कैसे कैटलिस्ट ज्ञान भैया, कैसे? देखो ऐसे,
ये जो पॉइंट है भाई प्लीज हल्की मत लेना यार, ये आपको बहुत ना इजी पॉइंट है, बट प्लीज एग्जीक्यूट करना, बिकॉज मैं आपको यहीं से रेडी कर रहा हूँ वो 95% वाले क्लब में आने के लिए। सो प्लीज डोंट टेक दिस पॉइंट लाइटली। अब भैया पॉइंट बता दो आप। हाँ तो देखो पॉइंट ये है, इंग्लिश हमारा प्यारा लैंग्वेज, फिर हिंदी हमारा दूसरा प्यारा लैंग्वेज, फिर मराठी ये भी हमारा तीसरा प्यारा लैंग्वेज, इंग्लिश हिंदी मराठी। अब इनमें भाई चैप्टर्स तो बहुत हैं, पोएम्स मिला लो, प्रोज मिला लो, स्थूल वाचन मिला लो, फिर आपका ये सब मिला के मतलब 20+ चैप्टर बड़े आराम से हैं। तो अब 20+ चैप्टर हैं तो मैं आपको सिंपल सा एकदम इजी वे बताता हूँ हर सब्जेक्ट का, यानी कि इंग्लिश के 4 चैप्टर, हिंदी के 4 चैप्टर एंड मराठी के 4 चैप्टर। ये 4 चैप्टर पे आपको सारे सब्जेक्ट्स के चारों चैप्टर्स का बनाना है। क्या क्या बनाना है? सोचो सोचो सोचो, क्या बना सकते हो? बनाना है आपको इन सारे चैप्टर्स का कोट्स ढूंढना पड़ेगा। कोट्स ढूंढो, लाइंस ढूंढो। लाइंस क्या होता है भाई? लाइंस यानी कि आपका मोटिवेशनल लाइंस हो गया और कुछ शायरी टाइप का हो गया जो आप ऐड कर सकते हो आपका किसमें, पर्सनल रिस्पॉन्स में, हिंदी के। यार मैं आपको वो गिरिधर नागर का जो आपका है तो उसमें आप ऐड कर सकते हो। अब कोट्स हो गए, लाइंस हो गए, फिर कुछ और कुछ चीजें बच रहे हैं, मुहावरे भी आप ऐड कर सकते हो, बट फ्रेजेस कह सकते हो, फ्रेजेस, आइटम्स। तो यानी कि इन शॉर्ट ये चैप्टर रिलेटेड, हाँ ये आपको चारों चैप्टर के रिलेटेड फाइंड करके रखना है, और फाइंड नहीं, उसको एक नोटबुक में नोट करके रखना है। अब भैया अब इसको ये क्यों करवा रहे हो? ये तो बड़ा आसान सा चीज है भाई, यही चीज लास्ट में डिफरेंस क्रिएट करेगा। मैं आपको हमेशा से कहते आया हूं, आज भी कह रहा हूं, लैंग्वेजेस डिसाइड्स द टॉपर्स। Remember this, if you want to top in your school, in your classes, if you want to be ranker of your school, so languages बहुत मैटर करेगा। एंड आप इस वीडियो के क्लिप को काट कर रख सकते हो, आपका स्कूल में जो टॉपर होंगे, टॉप 3, उनके लैंग्वेजेस में 3 में से 2 में 90+ रहेगा, हो सकता है 3 में हो जाए। तो इसलिए कह रहा हूँ, अब ये बच्चे कोई नहीं करता, ये सब करते हैं आपके जनवरी के महीने में, जैन के एंड में वो भी बहुत कम बच्चे करते हैं। अभी चल रहा है आपका सितंबर का महीना, मतलब अभी तो अभी अगस्त का एंड है ना भाई, सितंबर में अगर ये सब कर ले रहे हो तो आप बाकियों से एज बना लेते हो। बट डिफरेंस इज कि आप उसको कितने अच्छे से एग्जीक्यूशन करते हो, वो भी बहुत मैटर करता है यार। तो देखो ये चारों लेसन है, मैं लेसन बोल रहा हूँ यहाँ पे, समझ जाना। लेसन में उसमें पोएम भी ऐड कर सकते हो, यानी कि फर्स्ट 4 लेसन्स ऑफ इंग्लिश नहीं मराठी, उनके कोट्स, लाइन, फ्रेजेस सब ढूंढ के रखना, इससे आप बाकियों से आगे निकल जाओगे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने भी आपको क्या क्या बताया, मैंने आपको साइंस का बताया, नहीं बताया, हिस्ट्री का बताया, नहीं बताया, बताया तो क्या बताया, मैथ्स का बताया, सेल्फ स्टडी का बताया, एंड लैंग्वेज का बताया। तो इसलिए अब थोड़ा भाई आपके बाकी सब्जेक्ट को भी टच कर लेना, और बोलेंगे यार मुझे नहीं बताया, मेरे बारे में आप डिस्कशन नहीं किए तो बहुत गलत किया भैया आपने। तो देखो अब देखो आपको बाकी दिन में पॉइंट नंबर लास्ट पॉइंट कह सकते हो या सेकंड लास्ट पॉइंट कह सकते हो, इसमें आपको बाकी सब्जेक्ट्स के 2 चैप्टर्स रिवाइज कर लो यार। मैं रिवाइज कह रहा हूं, मैं न्यू चैप्टर नहीं कह रहा हूं, मैं रिवीजन कह रहा हूं, न्यू चैप्टर नहीं कह रहा हूं। रिवाइज इसलिए कह रहा हूं बिकॉज आपने ऑलरेडी अपने यूनिट टेस्ट के लिए इसको प्रिपेयर कर चुका है, तो रिवीजन में आपका मोस्ट 1 घंटा जाएगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा। न्यू चैप्टर करने में आपका 2-3 घंटा चला जाएगा। इसलिए 2 चैप्टर सारे सब्जेक्ट्स के, साइंस हो गया, सोशल स्टडीज हो गया, इसमें मैं साइंस को इंक्लूड करके बता रहा हूँ, सोशल स्टडीज हो गया, लैंग्वेजेस अभी फिलहाल के साथ ड्रॉप कर सकते हो, ड्रॉप इन द सेंस छोड़ सकते हो फिलहाल के लिए, फिर आप फोकस इस पे रखो। मैथ्स को आपको करना ही है, साइंस करो, सोशल स्टडीज करो, लैंग्वेज को हम लास्ट में भी कवर कर सकते हैं। तो ये कर लेना प्लीज, रिविजन कह रहा हूँ फिर से, आपका काम 1-2 घंटे का जाएगा, 1 से 2 घंटे बस, इतना करोगे काफी रहेगा। इसके आगे कोई भी टफेस्ट चीज नहीं है। अब लास्ट पॉइंट जो कि है #enjoy। देखो आप इस पूरे वीडियो को देखोगे तो मैं आपको इस वे में बताया हूँ कि आपका आराम से 5-6 घंटे में सब हो जाएगा। ये जितने पॉइंट्स मैंने कवर किया है, आप डेली 5-6 घंटे पढ़ते हो, मोर देन सफिशिएंट है यार, मोर देन सफिशिएंट, आपका आराम से हो जाएगा। क्योंकि पता है बाकी बच्चे ये भी नहीं करते हैं, दिस इज अ रियलिटी। इसलिए मैं आपको नहीं कह रहा हूँ कि 12 घंटे पढ़ना है, बिकॉज 12 घंटे सच में प्रैक्टिकली इस टाइम पे पॉसिबल नहीं होता है, स्पेशली इन टाइम ऑफ वेकेशन।
कि यहाँ पे गणपति बप्पा का आरती हो रहा है, यहाँ पे आप 12 घंटे पढ़ रहे हो, नहीं हो पाता। एंड अभी इतना जरूरत है भी नहीं। अपने आप को ये एनर्जी बचा के रखो। ये एनर्जी अपने को लगाना है दिसंबर से, और ऐसा मन लगाना है कि बाकियों को हम फुर्र करके आगे निकल जाएंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम, कोई भी सॉल्यूशन। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड 1 5 इपॉक्सी पेंटिंग।